ॐ ब्रह्म सत्यं निरङ्कार अद्वैत पुरख सर्वव्यापक कल्याणमूर्त परमेश्वराय नमस्तं परमेश्वराय नमस्तं ॐ ब्रह्म सत्यं सर्वधा सर्वभूत ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। सदगुरुदेव जी महाराज हम सभी पर कृपा करें, जो उनके दिए हुए ग्रंथ को हम समझ सकें। हमारा मन, हमारी बुद्धि इतनी शुद्ध और इतनी पवित्र नहीं है जो उनके मार्गदर्शन को गहनता से हम समझ सकें। अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए। कभी हमारे मन में, बुद्धि में ये मलिनता ही ना आने पाए कि आपके ग्रंथ को हम स्वाध्याय और मनन ना कर पाए। आपका ग्रंथ आपकी कृपा के बिना हम नहीं समझ सकते। इसलिए हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे दीन दयालु दीनानाथ, हम आपकी शरण में हैं। आप हम पर कृपा कीजिए। इन भावों के साथ सदगुरुदेव जी महाराज, महात्मा मंगत राम जी, जो हमारे परमेश्वर हैं, उनकी शरण में पहुंचेंगे और अपने ग्रंथ को जो उन्होंने हमारे लिए दिया है उसको आरंभ करते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ग्रंथ से समता विलास, आत्मिक उन्नति का तीसरा साधन, सेवा। वचन नंबर 59, पेज नंबर 111। इस तीन प्रकार की कैद से छूटने के वास्ते सेवा रूपी साधन अधिक यथार्थ है। सेवा के धारण करने से इन सब पाबंदियों यानी बंधनों और बाधाओं से छूटकर ईश्वर परायण हो जाता है। वह ही असली खुशी है। जिन तीन कामनाओं के बंधन में ये जीव है, यानी मैं हूं, वह तीन कामनाएं धन, तन और मन के भोगों में होती हैं, जिसके बारे में वचन नंबर 58 में हम सभी बड़ी गहनता से विचार कर रहे थे। ये जो तीन कैद हैं, एक तन की, एक मन की और एक धन की, ये तीनों ही कैद बड़ी प्रचंड है। सर्वप्रथम ये जीव आंतरिक दृष्टि से यह विचार करिए कि मैं कैदी हूं, अर्थात मैं रोगी हूं। जब तक कोई जीव अपने आप को रोगी या कैदी ना समझे, तब तक छूटने के वास्ते सेवा रूपी साधन को कैसे स्वीकार करते हुए धारण करेगा अपने जीवन में। कोई भी जीव तब ही सुख की ओर दौड़ेगा जब उसे अपने जीवन में दुख नजर आएगा।
इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं, दुखी जीव की सुन पुकार, सतगुरु आए जगत उद्धार। सर्वप्रथम दास इस पहली ही लाइन में गहनता से क्यों नहीं आगे बढ़ पाता, क्योंकि दास को ये समझ ही नहीं आता कि सही मायने में मैं कैदी हूं, मैं रोगी हूं, मैं दुखी हूं, मैं बेचैन हूं। श्री महाराज जी कहते हैं, इस तीन प्रकार की कैद से छूटे। क्या मैं कैदी हूं? यदि मैं कैदी नहीं हूं, यदि मैं वास्तव में रोगी नहीं हूं, तो मैं रोग का इलाज करूंगा क्यों? दास को याद आ रही है कि मान लीजिए मुझे कभी एक चोट लगी, और चोट लग करके मैंने घर में कोई दवाई लगा दी, लेकिन वो चोट ठीक नहीं हुई, वो चोट धीरे से बढ़ने लगी। फिर मैंने कुछ पूछ करके दवाई मंगाई, या कुछ खाने के लिए दवाई मंगा ली, फिर भी वो चोट ठीक नहीं हुई। वो धीरे धीरे और बढ़ती गई, और वो नासूर बन गई। जब ना दिन में चैन मिला, ना रात में नींद आई, तो मैं फिर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कुछ चेकअप किया। जब रिपोर्ट निकली तो मुझे पता चला, डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये जो छोटी सी चोट थी, ये इसलिए ज्यादा बड़ी हो गई क्योंकि तुम्हारे लिए मधुमेह का रोग है, अर्थात डायबिटीज है। और जब कभी भी किसी भी मनुष्य को मधुमेह का रोग होता है, तो उसकी चोट जल्दी ठीक नहीं होती, वो नासूर बन जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें इस रोग से छूटने के लिए मिष्ठान बंद करना पड़ेगा, और जो मिष्ठान से संबंधित जो सब्जियां या अन्य वस्तु हैं, वह भी त्याग करनी पड़ेंगी। तभी जाकर के ये चोट, जिस जो नासूर के रूप में है, ना तुम्हें रात में नींद आई, ना तुम्हें दिन में चैन मिला, तब जाकर के छूट पाएंगे। अब वह मनुष्य विचार करने लगा कि ये तो वो है बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, कि जो वस्तु मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रिय है, मैं उसको छोड़ दूं। लेकिन उस मनुष्य की वहां मजबूरी खड़ी है, क्योंकि वह बहुत दुखी है, वह बहुत परेशान है। दास इस बिंदु को इसलिए गहनता से समझने की, या संगत के सम्मुख रखने की कोशिश कर रहा है कि जब तक मैं यानी जीव इस बात पर दृढ़ नहीं होता कि मैं कैदी हूं, मैं तीन प्रकार की कैद से छूटने का यत्न करना चाहता हूं, तो छूटने का यत्न सेवा रूपी साधन बड़ा सरल है, यथार्थ है। तब वह जो डॉक्टर उस मनुष्य को दवाई देगा लगाने की और खाने की, वह मनुष्य उस दवा को वक्त पर ग्रहण भी करेगा और परहेज भी करेगा, क्योंकि वहां उसकी बेचैनी खड़ी हुई है, ना नींद आ रही है, ना उसके लिए शांति मिल रही है। ठीक वैसे ही मेरे लिए ये संसार कैद रूप में नजर आ रहा है। मैं वास्तव में बेचैन हूं, मैं परेशान हूं, हैरान हूं। तभी जाकर के जो हमारे सदगुरु, जो हमारे डॉक्टर हैं, उनके द्वारा दी गई दवाई, अर्थात जो सुबह और शाम पक्के इरादे से सिमरन है, वह करूंगा। और उसके साथ साथ जो दिन का परहेज है, सेवा रूपी साधन है, और अन्य साधन है, चाहे सादगी का है, चाहे सत्संग का है, चाहे सत्य का है, इसको भी उसी आधार पर धारण करूंगा जिस आधार पर परहेज मेरे डॉक्टर ने बताया हुआ है। इसलिए दास इस बिंदु पर बड़ा अटक जाता है कि वास्तव में मैं यानी जीव कैदी के रूप में स्वीकार अपने आप को कर भी रहा हूं या नहीं कर रहा। श्री महाराज जी कहते हैं, सेवा के धारण करने से इन सब पाबंदियों से, अर्थात बंधनों से और बाधाओं से
छूटकर ईश्वर परायण हो जाता है, वह ही असली खुशी है। मैं नकली खुशी में, इन पाबंदियों और इन बाधाओं में मैं सुखी होना चाहता हूं। नकली सुखीपन में खुद को शांत करना चाहता हूं। झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मन मोद। खलक चबे ना काल को, कुछ मुख में कुछ गोद। ये जो नकली खुशी के अंदर मैं असली खुशी को प्राप्त करने का यत्न प्रयत्न कर रहा हूं, ये मेरा भुलावा है, ये मेरी गलतफहमी है, मूर्खताई है, नादानी है। और अपने आप को मैं इन शब्दों का प्रयोग न करते हुए, इन कैदी का प्रयोग न करते हुए कि मैं मूर्खताई कर रहा हूं, मैं अपने आप को होशियार और बुद्धिमान समझता हूं। ये मेरी सबसे बड़ी जहालत है। श्री महाराज जी कहते हैं कि सेवा रूपी इस नियम को धारण करने से इन सब पाबंदियों से छूट जाता है। और होता क्या है, ईश्वर के परायण हो जाता है। ईश्वर के परायण होने का मतलब है कि जब वह खाना खाएगा तब वह ईश्वर को भोग लगा करके ईश्वर का यह प्रसाद है वह ग्रहण करेगा। वस्त्र पहनेगा तो वस्त्र भी ईश्वर का प्रसाद समझ करके ग्रहण करेगा कि ये वस्त्र प्रभु ने मेरे वास्ते दिए हुए हैं। वहां रोचकता नहीं आएगी। वहां जो जो भोजन में स्वाद है, वह स्वाद के वास्ते नहीं, बल्कि वह प्रसाद के आधार पर ग्रहण करेगा। सब लोगों से बात करेगा तो वह परमपिता परमेश्वर की जिक्र को और उसके आधार पर लोगों से बात करने की कोशिश करेगा। तो उसका जीवन ईश्वर परायण हो जाएगा। दूसरे को किस प्रकार से मदद करनी है, किस प्रकार से सुख देना है, वह इस बात के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करेगा। क्योंकि उसने इन पाबंदियों को, इन बाधाओं को दूर करके वह शांतमयी जीवन व्यतीत करना है। वह ज्यादा भी नहीं बोलेगा, वह कम बोलने का प्रयास करेगा। ये रोग भी मुझे लगा हुआ है। और यदि बोलेगा तो मुख से परमपिता परमेश्वर की महिमा का गायन करेगा। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि तू सबसे पहले कैदी बन, कैदी समझ अपने आप को। और वो कैद मेरी तीन आधार पर, जो एक तन की कैद है, एक धन की कैद है और एक मन की कैद है, इसके आधार पर मैं अपने आप को सुख पहुंचाने का की कोशिश करता हूं और अपने नाते और रिश्तों को भी सुखी कर देना चाहता हूं। लेकिन असली खुशी को ना समझते हुए मैं नकली खुशी में ही असली खुशी को प्राप्त प्राप्त करने का यत्न करता हूं। यह ही मेरी नादानी है, मूर्खताई है। श्री महाराज जी कहते हैं वचन नंबर 60 में, पेज नंबर 111 पर, दास की प्रार्थना है कि जो भी सुनते हैं अपने ग्रंथ को पूरी इज्जत और मान सम्मान के साथ, कि यह मेरे गुरु का ग्रंथ है, उसको अपने सम्मुख रखने का यत्न करें। और वैसे ही जैसे ये मेरे गुरु ने मेरे लिए मनन करने को दिया है, ये स्वाध्याय हम कर रहे हैं। मनन भी करें, स्वाध्याय भी करें और साथ में श्रवण भी करें। श्री महाराज जी कहते हैं कि धन की आशा दानी पुरुष के अंदर से नाश हो जाती है। धन की आशा दानी पुरुष के अंदर से नाश हो जाती है, यानी प्रेम और सेवा में तृप्त हो जाता है। पर की सेवा परम त्याग और भक्ति है। इस नियम के धारण करने से सब संकटों से छूट जाता है। सबसे पहले धन की कैद थी। श्री महाराज जी कहते हैं कि धन की आशा, मेरे अंदर जो अंदर जो ख्वाहिश रहती है, इच्छा रहती है, जिसको आशा करके कहते हैं, वह दानी पुरुष के अंदर से नाश। दानी का मतलब है कि हमने अपने नियम के आधार पर श्री महाराज जी के और अन्य शास्त्रों के नेक कमाई करते हुए दसबंध दान कर देना है, उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं। सत्पुरुष कहते हैं कि जो दान है वो सही मायने में तुझे अपनी नेक कमाई का करना ही करना है। उसमें कोई भी संशय तेरे अंदर नहीं होना चाहिए। यदि संशय तेरे अंदर खड़ा हुआ है तो मान लीजिए कि मैंने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया,
और जब तक मैं गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करूंगा तब तक मुझे चैन अर्थात शांति नहीं मिलने वाली। ये बिल्कुल पक्की बात है। ये जो शास्त्र दिया है ये मेरे लिए शास्त्र दिया है, इसलिए जो धन की कैद है, जो धन की आशा है, वह धन की आशा जैसे जैसे मैं दान करूंगा वैसे वैसे मेरे अंदर से ये कम होती चली जाएगी और एक दिन खत्म हो जाएगी। ये विचार मेरे गुरु ने मेरे लिए दिया है। इसका अर्थ है कि सही मायने में मेरे लिए दान करना ही है, क्योंकि आशा माही जन्मिया आशा में मर जाए। जो आशा है उस आशा को लेकर के मैंने जन्म लिया और इस आशा को लेकर के ही मैं मर जाऊंगा, मेरा प्राण निकल जाएगा। इसलिए मुझे ये रह रह करके इस नियम को बड़े गहराई से अपनाना पड़ेगा। और अपनाना पड़ेगा ये इसलिए दास कह रहा है क्योंकि मेरे लिए जन्म जन्मांतर का रोग लगा हुआ है, जो रोग कभी छूटने वाला नहीं है। क्योंकि जब तक मैं इस देह में हूं तब तक मुझे ये होश है। जैसे ही इस देह से मेरे प्राण निकलेंगे वैसे ही मुझे होश नहीं रहेगा, अर्थात मैं बेहोश हो जाऊंगा। इसलिए वक्त रहते हर हालत में मुझे पहले जो धन की कैद है उस धन की कैद से मुझे निजात पानी है, जो मेरा बहुत बड़ा रोग है। उसको कहते हैं धन की कैद। इसलिए जो धन की कैद है, श्री महाराज जी भागवत के माध्यम से एक बात कहते हैं इसमें कि धन के तीन रूप होते हैं, एक दान, एक भोग और एक नाश। दान सतोगुण है और जो भोग है वह रजोगुण है और जो नाश है वह तमोगुण है। किसी भी मनुष्य के पास जब भी वो धन दौलत को इकट्ठी करता है, समझने की बात है वह करता क्या है उसका। या तो अपने प्रियजनों के लिए, जो अपने नाते रिश्ते हैं उनको इकट्ठा करता है और बैंक बैलेंस ज्यादा से ज्यादा बढ़ाता है, या फिर इकट्ठा करने के लिए अपने बिजनेस को, अपनी सर्विस को और भी ज्यादा बढ़ाता है और बढ़ा बढ़ा करके वह और भी ज्यादा संपत्ति अर्थात धन दौलत को इकट्ठा कर लेता है, जिससे कि मेरे जो प्रिय हैं वो उसका उसके लिए उस उपभोग करें। ये कहते हैं कि वह इकट्ठा करता है धन दौलत के लिए, लेकिन वह समझता नहीं कि जिस क्षण उसकी श्वास बंद होगी अर्थात खत्म होगी, उस क्षण उस धन का उसके लिए कोई मोल नहीं होगा। उसके लिए वह यह समझता है कि यदि मेरे पुत्र के पास 1 करोड़ रुपए हो जाएगा तो वह सुखी हो जाएगा, परंतु वह जीव अलग है, तू अलग जीव है। उसका प्रारब्ध अलग है सुख प्राप्त करने के वास्ते और तेरा प्रारब्ध अलग है। तूने अपने ही पुत्र नाती पोते जो भी संबंध हैं उसके लिए जो तूने इकट्ठी की हुई दौलत है, वह दौलत तेरे लिए शून्य हो जाएगी। तेरे अपनों के लिए अपना प्रारब्ध निश्चित है, वह अलग है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि जो इकट्ठा किया हुआ धन है वह तेरे लिए नाश हो जाएगा, यही तमोगुण का स्वरूप है। दूसरा, वह भोग करता है। भोग का मतलब है वह इकट्ठा तो करता है, लेकिन इकट्ठे करने के साथ साथ वह बहुत सारे जो उसके सुख वैभव के वस्तु हैं, व्यंजन हैं, जो भी हैं सुख वैभव, चाहे वो मकानात है, एसी है, नौकर चाकर है, गाड़ी बंगला है, वो जो कुछ भी वह सुख को देने के लिए वस्तुएं इकट्ठी करता है वह भोग है। वह खुद भोग करता है और अपने प्रियजनों को भोग कराता है। लेकिन जो जितना भोगता है क्या उसकी तृप्ति हो भी जाती है? श्री महाराज जी सादगी के वचन में कहा जाता है, कहते हैं हम सभी से कि आला से आला खाने से क्या जिह्वा की तृप्ति आज तक हो पाई? आला से आला वस्त्र पहनने से क्या
वस्त्र के आधार पर तेरी तृप्ति हो पाई नहीं। पूरी सृष्टि के कितने भी ऐश्वर्य को तू प्राप्त क्यों ना कर ले, परंतु भूखा का भूखा जाएगा, प्यासा का प्यासा जाएगा, और नंगा का नंगा जाएगा। इसलिए कहते हैं रजसा तू फलम दुखम। भगवान कृष्ण कहते हैं राजसी भोग अर्थात जितना भी तू इन वैभव को भोगेगा उसका फल दुख है, अर्थात तमोगुण में परिवर्तित हो जाता है। यह तुझको समझ में नहीं आती बात। इसलिए कहते हैं जी श्री महाराज जी इस वचन में कि ये जो धन की आशा है वह दानी पुरुष के अंदर से नाश हो जाती है। तो करना क्या था कि ये जो रजोगुण का भाव मेरे अंदर था, इससे उच्च भाव मेरा सतोगुण का है, जो भागवत का तीसरा और मुख्य बिंदु, कि तूने अपने दसबंध को हर हालत में प्रभु के निमित्त जो भी जीव देहधारी हैं उनकी जरूरतों को पूरा करना है। तू दान कर। और श्री महाराज जी कहते हैं तू जैसे जैसे दान करेगा वैसे वैसे तुझे तृप्ति मिलेगी, अर्थात प्रेम मिलेगा। श्री महाराज जी कहते हैं यानी प्रेम और सेवा में तृप्त हो जाता है। शब्द समझने की कोशिश करेंगे अपने ग्रंथ को, जहां से जो जिस वचन पर हम गहराई पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हर हालत में सेवा के सोपान को जो धन के आधार पर है वह हमें दान ऐसे करना है कि एक हाथ से दें तो दूसरे हाथ को पता ना चले। गुप्त रीति से दान करना है, किसी दूसरे को बताना नहीं है, अपना वखान नहीं करना है। इसलिए जो धन है वह दान निष्काम भाव से करते हुए सतोगुण में आना है, क्योंकि एक दिन यही सतोगुण इस जीवात्मा को यानी मुझे निर्गुण अवस्था में लेकर के जाएगा। क्योंकि श्री महाराज जी कहते हैं संपद जेती पाविये उतना घना कलेश, मन नहीं धीरज पकड़े दुखिया रहत हमेश। जितनी जितनी भी दौलत तू इकट्ठा करेगा उतनी उतनी तेरे लिए मन में बेचैनी ही बनेगी, दुखी ही रहेगा। और ये घना कलेश है, इससे कैसे पाएगा? इस घने कलेश से छूटने के वास्ते सबसे पहला जो बिंदु श्री महाराज जी ने धन की कैद से निजात पाने के लिए दिया है, छूटने के लिए दिया है, वह दान का दिया है। और ये धन की दान के लिए दास को याद आ रहा है कि भगवान कृष्ण ने भी 12वें अध्याय तीसरे अध्याय में 12वां और 13वां श्लोक दिया हुआ है। ये जो तीसरे अध्याय का 12वां श्लोक है वह हम सभी को बता रहा है कि सही मायने में हम को दान कैसे करना चाहिए। क्योंकि यदि हम दान नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं मैं पापी बन जाता हूं। श्री महाराज जी यहां तक भी कहते हैं कि दसबंध अपने निजी खर्च में लेना हानि के देने वाला है, यह पाप है। श्री महाराज जी जो भगवान कृष्ण के रूप में हैं, हम सभी से तीसरे अध्याय के 12वें श्लोक में कहते हैं ईष्टान भोगान ही व देवः दास्यन्ते यज्ञ भाविता तय दत्तान अप्रदाय एभ्य या भुक्तेन स्तेन एवसा। अर्थात यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनके बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। यानी कि जो प्रकृति, जो संपूर्ण सृष्टि इस जीव के लिए, जो इस देह में रह रहा है, इसके लिए बिना मांगे ही सारे इच्छित भोग दे रही है। फल वृक्ष दे रहे हैं, जल, ये पंचभौत अर्थात पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये सब दे रहे हैं। ये बयार दे रही है, ये रोशनी, ये सूर्य, ये ठंडक, ये पूरी चराचर सृष्टि हमें सब कुछ दे रही है और बिना मांगे दे रही है। हमें मांगना नहीं पड़ता कि हमें ऑक्सीजन दीजिए, वह ऑक्सीजन दे रही है, वह छाया दे रही है, वह फल दे रही है। वह कोई भेदभाव नहीं रखती, वह कोई ऊंच नीच
का भाव भी नहीं रखती कि ये गरीब है, ये अमीर है, ये काना है, ये लंगड़ा है, ये लूला है। वह निष्काम और निस्वार्थ भाव से सब कुछ दे रही है। लेकिन श्री महाराज जी कहते हैं कि जो पुरुष इनको बिना दिए स्वयं ही भोगता रहता है वह चोर है। अर्थात नेक कमाई करो, नेक कमाई करके जो दसवंध है वह दे दो, अन्यथा तुमने यदि दसवंध खा लिया तो तुम चोर हो, तुमने चोरी कर ली है। श्री महाराज जी 13वें श्लोक में हमसे कहते हैं, यज्ञ शिष्टानि संत मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुज्यन्ते ते तु अघमा पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। अर्थात यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ही अन्न पकाते हैं वह तो पाप को ही खाते हैं। श्री महाराज जी कहते हैं कि तूने यदि 10,000 की कमाई की है, नेक कमाई की है, तो उसमें 1,000 आप नहीं खा सकते। यदि खाया तो पाप को खा लिया। पिछले श्लोक में कह दिया कि तुम चोर हो, तुमने चोरी कर ली है 10% की। और इस श्लोक में श्री महाराज जी कहते हैं कि तुमने पाप को खा लिया, इसलिए दसबंध पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं पर की सेवा परम त्याग और भक्ति है। तो वो जो वचन श्लोकों के माध्यम से हम सभी को श्री महाराज जी समझा रहे हैं, हम क्यों पाप करते हैं, नेक कमाई सबसे पहले करें, और नेक कमाई के पश्चात जो दसवंध है वह हमें दान कर देना है। क्यों दान कर देना है? क्योंकि धन की आशा मेरी रोग है, मेरी कैद है। और उस कैद से छूटने के वास्ते इस जीवात्मा को यानी मुझे आशा खत्म करने के लिए, पहले कम करने के लिए यह दान करना है। क्योंकि मेरा रोग लगा हुआ है भारी, ये मेरी जो चोट ठीक नहीं हो रही है, मेरा जो ये जो नासूर बन गया है, मुझे न रात में नींद आ रही है ना कुछ हो रहा है, ये मेरी तब ठीक होगी जाकर के जब इस कदम पर मैं अपने पैर को आगे कर लूंगा। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि पर की सेवा परम त्याग और भक्ति है। इस नियम के धारण करने से सब संकटों से छूट जाता है। ये मेरे न जाने कितने संकट हैं, एक संकट नहीं है। शास्त्र कहते हैं धन जब भी कोई मनुष्य ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करता है तो अदृश्य रूप से 17 अवगुण को अपने अंदर धारण कर लेता है, आ जाते हैं ऑटोमेटिकली, ये अपने आप स्वतः आ जाती है। शास्त्र ये वर्णन करते हैं, लेकिन मुझको समझ में नहीं आती ये बात। वो साधारण से साधारण सूत्र हमारे श्री महाराज जी कहते हैं कि जो आशा है धन की वह तेरी दान से खत्म हो जाए। जो भी मनुष्य आज तक इस नियम का पालन जिन्होंने नहीं किया है, वो पक्के इरादे से नेक और शुद्ध कमाई करते हुए, क्योंकि शर्त वहां पर है, बेईमानी की कमाई तो हर हालत में मेरा बेड़ा गर्क कर देगी। और जो शुद्ध कमाई है उसका जो 10% है, और जब इससे आगे बढ़ते हैं तो 20% तक सही मायने में दान कर देना फर्ज है। तो पहले तो वो गर्ज समझता था, लेकिन आज वो फर्ज समझेगा, क्योंकि ये मेरे लिए नाशक है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं पर की सेवा परम त्याग और भक्ति है। इस भक्ति को धारण करें और इस सेवा के इस सोपान को धारण करें, जिससे कि धन की आशा मेरे अंदर यानी जीव का जो रोग लगा हुआ है वह धीरे धीरे कम होने लगे और एक दिन खत्म हो जाए। इस नियम को पक्के इरादे से आज दृढ़ करके गांठ बांध लें, ताकि जिस गहनता से हम इन वचनों को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं और अध्ययन कर रहे हैं वह मेरा सफल हो जाए। परमपिता परमेश्वर हम सभी पर कृपा दृष्टि बनाए रखें, जिससे कि जो सुने वह अमल भी कर लें। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि बनाए रखें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।